उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज कोहरा और ठंड की चेतावनी के साथ साथ 11 जनवरी को मौसम प्रमुख चर्चा का विषय रहा की सलाह दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध, इसके लिए आपने प्रदर्शन किया। आज 11 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता पार्टी द्वारा बड़े विरोध के प्रदर्शन का आयोजन हुआ। पार्टी ने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ घट रहे कथित अत्याचारों के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार के इस मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये प्रदर्शन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसमें कई जिलों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। लखनऊ में वंदे भारत ट्रेन के सामने प्रेमी युगल ने आत्महत्या की कोशिश की। लखनऊ में एक दुखद और गंभीर घटना सामने आई जहां 40 वर्षीय पुरुष और 25 वर्षीय महिला प्रेमी जोड़े ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना। पुलिस की चेतावनी और जांच पुलिस कर रही है और स्थानीय प्रशासन ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। यह घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी बताई जा रही है और इसके लिए परिवार और समाज में चिंता की लहर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले का असर। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के आयोजन के बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संगम का सामूहिक स्नान किया और गंगा आरती में भाग लिया। यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्यमंत्री ने मेले के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और प्रशासन को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए। पूजा और अनुष्ठानों के बाद यह मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश भर में रोजगार और निवेश की खबरें। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश में पिछले वर्ष 53% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से नई टाउनशिप नीति, बेहतर बुनियादी ढांचे और टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों के विकास में काफ़ी योगदान कर रही है। लखनऊ में सबसे ज़्यादा परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं, जबकि बरेली, आगरा, बुलंदशहर, रामपुर जैसे शहरों में भी निवेश में इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले महीनों में ये निवेश तेज़ी से बढ़ सकता है और इससे प्रदेश के युवा वर्ग को भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी योजना ग्राम पंचायतों में शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2026 के अंत तक राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और नई तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाना है। योजना के तहत पंचायत सचिवालयों में IT उपकरण और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे विद्यार्थी और युवा डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। वाराणसी गंगा घाटों पर भीड़ बढ़ी, प्रशासन अलर्ट। 11 जनवरी को वाराणसी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। ठंड और कोहरे के बावजूद देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने 80 घाट, दशमेश्वर घाट और मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल और गोताखोरों की तैनाती की। नगर निगम द्वारा साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था को बेहतर किया गया। गंगा आरती के समय घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। जिला प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालुओं तय किए गए घाटों का ही उपयोग करें और नियमों का पालन करें। मेरठ में किसानों ने गन्ना भुगतान को लेकर किया प्रदर्शन। मेरठ और आसपास के जिलों में गन्ना किसानों ने बकाया भुगतान को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। किसानों का कहना है कि कई चीनी मिलों पर लाखों रुपए का भुगतान लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 11 जनवरी को किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। कानपुर सड़क हादसों में बढ़ोतरी, पुलिस ने चलाया अभियान। कानपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। 11 जनवरी को शहर के प्रमुख चौराहों पर बिना हेलमेट
ओवर स्पीड और नशे में वाहनों को चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ठंड और कोहरे के कारण हादसों की संख्या बढ़ी, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। आगरा ताजमहल देखने आए पर्यटकों की संख्या बढ़ी। आगरा में 11 जनवरी को ताजमहल देखने आए पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सर्दियों की छुट्टी के कारण देश विदेश और अन्य देशों और की सैलानियों की भीड़ देखी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुरक्षा और टिकट व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए। होटल और पर्यटन से जुड़े व्यवसाय में भी रौनक दिखी।